मिलकर के दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिला ताखिर। तबीयत के नासास के सबब भी फिर भी हमारी मस्जिद हादा के खतीब साहब ने कोशिश और हिम्मत की है, मुख्तसर सा बयान फरमाएंगे। हमारी मस्जिद हादा के नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बयान के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान गौरी नूरानी दामत बरकातुहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने लिए ये सादत लिए हाजिर हूँ कि आज ये मुजद्दिदैन की महफिल है जो इंतहाई बाबरकत और मुबारक है। सबसे पहले ज़िक्र खैर के लिए कि आप हाशमी सैयदजादे हसनी हैं और आपको कुतुब बनाकर आपके पीरो मुर्शिद ने लाहौर भेजा है। और काबिल ज़िक्र बात ये कि आप लाहौर के बॉर्डर पर बहैसियत जर्नल तैनात हैं और एक ऐसे मुकाम पर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए पहरा दे रहे हैं जो अबदुल आबाद तक कायम व दायम रहेगा। एक मर्तबा हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर तशरीफ़ लाए, हज़रत के मज़ार अक़दस पर सलाम पेश करने के बाद खिताब फरमाया और खिताब फरमाने के बाद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस शहर को एक ऐसा ख़जाना बख्श दिया है, अता कर दिया है कि जो ना ख़त्म होने वाला है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह उसी दिन से दाता गंजबख्श के नाम से मशहूर व मारूफ हुए। आपने एक मायानाज़ तसनीफ़ किताब मुरत्तब फरमाई जो कश्फुल महजूब के नाम से है और आपने उस किताब को इतना जामे और मुनफरिद बनाया कि जो हर मुसलमान के लिए उस्ताद का और एक पीर कामिल का दर्जा रखती है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा समाजी इनक़िलाब बपा किया इस हिंद की सरजमीन पर कि रहती दुनिया तक वो
याद किया जाता रहेगा। हमारी आज की दूसरी शख्सियत हजरत शेख अहमद सरहंदी आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हैं। आप फारूकी नसब से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी नसब की निस्बत से हक़ व बातिल के फ़र्क को समझते और जानते हैं, और वो हक़ व बातिल का जो फ़र्क और उसका जो तलातुम आलिम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अतहर में पाया जाता है, वो दोस्तों कुछ इस तरह है कि आपने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया। मुगलिया दौर का काबिल ज़िक्र बादशाह अकबर बादशाह, उसने एक नया दीन ईजाद किया, दीन इलाहिया के नाम से, और उसके वुज़रा, उमरा, मुशीर, मुल्हिदाना, कुफरिया अकायद बातला रखते थे। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद अहले सुन्नत पर पुख्तगी से कायम रहते हुए फ़िक़्ह हनफी पर अमल पैरा होते हुए उसकी तबलीग व इशाअत फरमाते रहे। और जब अकबर बादशाह का ये मुल्हिदाना नजरिया सामने आया तो आपने भरपूर उसके अकायद बातला की मुखालफत की। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि आपने मकतूबात तहरीर फरमाए, जिसमें अपने मकतूबात के ज़रिए से अकायद की इस्लाह की, हक़ को बातिल के फ़र्क को वाज़े किया और मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह आलिम रब्बानी हैं और 1000 साल के मुजद्दिद हैं, मुज्तहिद भी हैं, और आपकी मुजद्दिदियत 1000 साला है जो आखिर में आकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक कायम रहेगी। और उस दौरान जो हर साल बाद मुजद्दिद आता है वो हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी का नाइब कहलाता है। हर 100 साल की सदी पर उसके सिरे पर एक मुजद्दिद उम्मत के लिए इस्लाह के लिए आता है, तो वो मुजद्दिद अल्फसानी का नायब होता है। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी ने जब अकबर बादशाह और उसके अकायद बातला को शिकस्त दी और फिर जहांगीर बादशाह का दौर हुकूमत आया, तो जहांगीर बादशाह ने एक बहुत बड़ा किला जो नामुमकिन था बड़ी मुश्किल से फतह किया। जब जहांगीर बादशाह ने
वो किला फतह कर लिया तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की बारगाह में दरख्वास्त की कि हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप उस किले में अपना कदमे मुबारक पहले रखें और उसका इफ्तिताह फरमाएं। अब गौर फरमाइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, मैं एक बात मेरी समझ लो कि मैं उस किले में जब दाखिल होऊंगा उस वक्त तुम एक गाय को ज़िबा करना, जबकि अकबर बादशाह के दौर में गाय को ज़िबा करना हराम करार दे दिया था, यानी हलाल फेल को हराम बना दिया था। तो आपने फरमाया पहले मैं उस किले में दाखिल होऊंगा, फिर गाय ज़िबा होगी और फिर किले में अजान दी जाएगी और फिर फरमाया कि नमाज होगी मैं जमात कराऊंगा और जिस जगह नमाज होगी तुम वादा करो वहां एक मस्जिद बनाओगे। जहांगीर बादशाह ने आपकी तमाम बातों को सुना, माना और फिर अमल भी किया। ये होते हैं आलिम रब्बानी कि अल्लाह तबारक ताला उनकी ज़बान पर हक को जारी फरमाता है और हक पर अमल भी करवाता है। हमारी आज की इस मुबारक महफिल की ताजे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब सैयदजादे हैं। बारगाहे रिसालत माब से पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब होता है। आप खुद फरमाते हैं कि एक रोज़ मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे आका मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ियारत से मुझे मुशर्रफ फरमाया और हुक्म फरमाया, ए मेहर अली, हिंदुस्तान में एक शख्स मेरी हदीस को कैंची से काट रहा है, तरह तरह की तावीलें करके, और तुम यहां बैठे हो। और फिर ख्वाब में ही रसूल अल्लाह ने मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल और सूरत को पीर मेहर अली शाह को दिखा दिया कि ये शक्ल और सूरत का मालिक है। चुनाचे हज का दौरान था, आप हरमैन शरीफैन हज पर चले गए। वहाँ हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से आपकी मुलाकात हुई, जो साहिब करामत और कशफ बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और ये वो बर्रे सगीर के आलिमों में से हैं कि जिन पर तमाम इन तक तमाम मकतबा फ़िक्र, ख्वाह हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हों, देवबंद हों, वहाबी हों, अहले हदीस हों, हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह तक सब मकतबा फ़िक्र का इत्तिफाक है। अलगरज हज़रत महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखकर फरमाया, ए मेहर अली, तुम्हारा इंतखाब तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामूस रिसालत के लिए कर दिया है। और देखो, हिंदुस्तान में एक बड़ा फितना
कादियानियों का पैदा होने वाला है, लिहाजा तुम फौरन हिंदुस्तान चले जाओ। चुनाचे पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, मैं हज से फारिग हुआ और अपने वतन आ गया। तो जब आप वतन पहुंचे तो यहां फितना कादियानी जाहिर हो चुका था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हर मुहाज पर ज़बानी, कलामी, तहरीरी, बहस व मुबाहिसा वगैरह आपने उसको चैलेंज किया, लेकिन वो क्योंकि दज्जाली फितना था, झूठा था, झूठी नबूवत का दावा किया था, उसकी बात में कोई सच्चाई और सदाकत न थी, और वो भी एक सैयद ज़ादे के आगे भला वो एक झूठा दज्जाल क्यों कर ठहर सकता। जब भी हजरत पीर मेहर अली शाह उसको दावत देते, बुलाते, वो आपके सामने ना आता और भाग जाता। आपने फरमाया कि जो बातिल परस्त होते हैं वो ऐसे ही भागे भागे फिरते हैं। आपने फरमाया कि याद रखना मुसलमानों, ये कभी भी मेरा सामना नहीं करेगा, ये कभी भी मुझसे बहस और मुबाहिसा और मनाजरा नहीं कर पाएगा। फिर हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पेशिंगो